बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ आपके अपने चैनल रूहानी कमाल में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स व्यूअर्स, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ बआसानी आप तक पहुँच सकें। और साथ साथ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि आपके दिए हुए मशवरों को देखकर हम बेहतर से बेहतर वीडियो आप तक पहुंचा सकें। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो शेर खुदा मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली करम अला वजह की ज़ात और उनके मौजज़े पर है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर रमज़ान मुबारक में कातलाना हमला हुआ नमाज फ़जर में, और उस हमले की ताब न लाते हुए 2 दिन बाद हज़रत अली करम अला वजह की शहादत हुई। मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली करम अला वजह की अज़मत और शान देखिए कि फरमाते हैं कि अगर मैं शहीद हो गया तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जिसने मुझ पर हमला किया है उसे माफ़ कर दिया जाए। ये मेरी पहली ख्वाहिश है, और अगर तुम इससे बदला लेना ही चाहते हो तो इसकी गर्दन को एक ही बार में तलवार से उड़ा देना कि इसको अज़ियत ना हो। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। देखिए क्या शान है हज़रत अली करम अला वजह की। शान और अज़मत देखिए मौला मुश्किल कुशा की कि जिसने उन पर हमला किया उनको शहीद करने के दर पे हुआ और उनको अज़ियत में डाला। उसके बारे में फरमाते हैं कि उसको अज़ियत मत देना। मकाम और मर्तबा तो वैसे भी अल्लाह सुब्हान तआला ने बहुत अज़मत वाला बख्शा हज़रत अली अलैहिस्सलाम को, और फ़ज़ाइल भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बहुत ज़्यादा हैं मर्तबे और शान के एतबार से। शान देखिए हज़रत अली अलैहिस्सलाम की कि उनको हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अबू तराब के लक़ब से नवाज़ा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तू मेरे लिए ऐसे है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून। तेरा घर जन्नत में मेरे घर के सामने होगा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फ़ातिमा से फरमाते हैं कि तू, मैं, हसन, हुसैन और हज़रत अली अलैहिस्सलाम आखिरत में हम पाँचों एक ही जगह पर होंगे, इकट्ठे होंगे। यह है हमारे हज़रत अली अलैहिस्सलाम का मर्तबा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली अलैहिस्सलाम का मौज़ा बयान करना चाहता हूँ, और वो ये है कि किसी एक शहर में एक सौदागर रहा करता था। इसके यहाँ औलाद ना होती थी। बहुत कोशिश की मगर औलाद ना हुई। एक दिन उसको एक घोड़े का बच्चा जो नहायत हसीन और ख़ूबसूरत था उसको दिखाई दिया। ये दौड़ता हुआ अपनी बीवी के पास आया और बोला कि एक घोड़े का बच्चा बहुत नहायत हसीन और ख़ूबसूरत है, अगर तुम कहो तो ले आऊँ। इसकी बीवी ने इसे कहा कि अगर तुझे वो इतना ही खूबसूरत और हसीन लगता है तो ले आओ। वो बंदा गया और घोड़े का बच्चा ले आया और अपनी बीवी को दे दिया। उसकी बीवी खूबसूरत और हसीन घोड़े के बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई और उसे अपने पास रख लिया। कुछ दिनों के बाद घोड़े का बच्चा घास चरते चरते इत्तेफाक से घर से काफ़ी दूर निकल गया और गुम हो गया। कुछ देर गुजरने के बाद जब घोड़े का बच्चा वापस ना आया तो बीवी ने अपने शौहर से कहा कि उसकी तलाश में जाओ कि घोड़े का बच्चा कहाँ निकल गया। सौदागर उसकी तलाश में घर से निकला और तलाश करते करते एक जंगल बियाबान में पहुंच गया। जंगल बियाबान में परेशानी के आलम में घूम रहा था कि इसी असना में देखा कि एक बुज़ुर्ग घोड़े पर सवार इसके पास आकर बोले कि ऐ शख्स, तू क्यों परेशान इस कदर घूम रहा है? सौदागर ने अर्ज़ की कि मेरे औलाद न होने की वजह से मैंने एक घोड़े के बच्चे को पाला था, मगर मेरे मुकद्दर से वो भी निकल गया। बुज़ुर्ग ने उसकी परेशानी को देखते हुए फरमाया कि तेरे घोड़े का बच्चा मिल जाएगा अगर तू मेरी नज़र न्याज दिलाएगा।
لہٰذا 1 روپیہ 2 پیسے کے خرمے منگا کر اس پر میری نظر نیاز ضرور دلانا۔ اس نے اقرار کیا کہ میں بالکل ایسا ہی کروں گا۔ اب جو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو گھوڑے کا بچہ اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ سوداگر خوشی خوشی اس گھوڑے کے بچے کو اپنے گھر لے آیا اور اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ 1 روپیہ 2 پیسے کے خرمے لے آؤ، ہم حضرت کی نظر نیاز کریں گے۔ تو نوکر نے آگے سے جواب دیا کہ صاحب 1 روپیہ 2 پیسے کے خرمے منگا کر کیا ہوگا، اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ کم سے کم 5 روپے کے خرمے منگائیے تاکہ ہمیں بھی کچھ خرمے کھانے کو ملیں۔ سوداگر نے جب اپنے نوکر کی یہ بات سنی تو کہا اچھا ٹھیک ہے، 5 روپے کے ہی لے آؤ۔ خرمے لائے گئے اور ان پر حضرت مشکل کشا علی ابن طالب کی نظر ہوئی، مگر وہ قبول نہ ہوئی۔ چند روز بعد وہ گھوڑے کا بچہ پھر چلا گیا۔ سوداگر اسے پھر ڈھونڈنے لگا اور آخرکار اسی جنگل میں جا پہنچا، اور پھر تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہی حضرت علی علیہ السلام اسی طرح گھوڑے پر سوار آتے دکھائی دیے۔ کچھ ہی دیر میں قریب آئے اور فرمایا کہ اے سوداگر، تو کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ تو اس شخص نے عرض کی کہ اے حضرت، وہی گھوڑے کے بچے کی تلاش میں ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے تجھ سے کہا تھا کہ 1 روپیہ 2 پیسے کے خرمے منگانا، اور تو نے 5 روپے کے خرمے منگائے اور ان پر نظر دلوائی، اور فرمایا ہم کو وہ نظر قبول نہیں، اور وہ دیکھ سامنے گھوڑے کا بچہ کھڑا ہے، جب تک تو میری نظر میرے حکم کے مطابق نہیں دلائے گا وہ گھوڑے کا بچہ تیرے یہاں نہیں رہ سکتا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر آگے بڑھا اور عرض کی کہ اے مولا مشکل کشا، اب میں آپ کی نظر اتنے ہی داموں پر لگاؤں گا کہ جتنے آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔ اور جب اس نے نظر دلوائی تو وہ گھوڑے کا بچہ مستقل طور پر اس کے ساتھ رہنے لگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے مولا مشکل کشا کی۔ پھر ایک روز سوداگر کی بیوی کو بشارت ہوئی کہ تو روزہ رکھ تو تیرے یہاں فرزند پیدا ہوگا، اور 5 پیسے میں افطار کر۔ چنانچہ وہ صاحب اولاد ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے شیر خدا مولا مشکل کشا کی عظمت اور شان کا معجزہ۔ ناد علیًا مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا محمد بولایتک یا علیو یا علیو یا علیو۔ دوستو، نعت علی پڑھنے کی فضائل اور برکات میں آج سے کسی اور ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہوگی، تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں کا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔